सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने देशद्रोह के कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि उसे उम्मीद है कि इंडियन पिनल कोड की दफ़ा 124A के तहत अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस सेक्शन के तहत कोई सेंट्रल एजेंसी या राज्य की पुलिस कोई नया केस नहीं दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में करेगा, यानी कम से कम जुलाई महीने तक देश में राजद्रोह के कानून के तहत कोई नया केस दर्ज होने की उम्मीद नहीं है। अब हम आपको राजद्रोह के कानून का इतिहास बताते हैं। आखिर राजद्रोह है क्या? आईपीसी के सेक्शन 124A के मुताबिक जब कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर इशारों, तस्वीरों, वीडियो, कार्टून या किसी और तरीके से लोगों के बीच नफरत फैलाता है या लोगों को सरकार की मुखालफत के लिए उकसाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ दफ़ा 124A के तहत मुकदमा दर्ज होता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद भारत में 1860 में इंडियन पिनल कोड लागू किया। राजद्रोह की दफ़ा आईपीसी में 1870 में जोड़ी गई। इसका मकसद अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, आज़ादी की मांग करने वालों को चुप कराना था। बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक हज़ारों फ्रीडम फाइटर इस कानून के तहत कई साल तक जेल में रहे। 1981 में बंगोबासी अखबार पर राजद्रोह का पहला केस दर्ज हुआ। 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का केस हुआ। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी ये कानून खत्म नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1951 में पंजाब हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया। 1959 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन 1962 में बिहार सरकार बनाम केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही राजद्रोह की धारा को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए कई शर्तें जोड़ी, मगर सुप्रीम कोर्ट की भावना का ख्याल सेंट्रल एजेंसीज और राज्यों की पुलिस ने नहीं रखा। इस कानून का खूब बेजा इस्तेमाल हुआ। आंकड़े ये बताते हैं कि फिलहाल 124A के तहत 800 से ज़्यादा केसेस में देश भर में 13,306 लोग जेलों में बंद हैं। 2010 से 2021 के बीच सिर्फ 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जेस प्रूव हुए। कन्विक्शन रेट 0.1% से भी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच देश भर में 548 लोगों को राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से केवल 6 आरोपी ही दोषी साबित किए जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों का बनाया जो कानून भारत में 152 साल से चलता आ रहा है, वो कानून अंग्रेज़ खुद अपने देश से हटा चुके हैं। ब्रिटेन ने ये कानून 2009 में ही खत्म कर दिया था। अमेरिका में राजद्रोह का कानून है, लेकिन वहाँ इस कानून का उपयोग नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2010 में कानून से राजद्रोह शब्द हटा दिया है। न्यूजीलैंड ने 2007 में ये कानून खत्म कर दिया और सिंगापुर में इसे 2021 में खत्म कर दिया गया।